दोस्तों बहुत ही बड़ी स्टोरी बन रही है इन रेलवे इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर रेलवे वैगन्स। गवर्नमेंट बहुत ही बड़ा टेंडर लेके आने वाली है फॉर वैगन्स। कहा जाता है कि 40,000 वैगन 1 लाख करोड़ का टेंडर फ्लोट करने वाली है। और कितने प्लेयर्स है इन वैगन्स के लिए? केवल 3 या 4 प्लेयर है। विल बी एन एब्सोल्यूट बूम फॉर द रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरर्स। ये जो वैगन है दैट इज मेनली फॉर फ्रेट, यानी कि रेलवे जो है सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ऑफ कार्गो। टोटल वैगन की जो कैपेसिटी है 3 लाख वैगन से करीब 6 लाख वैगन लेके जाने की कैपेसिटी का प्लानिंग चल रहा है। यानी कि आप सोच सकते हो कि कितने सारे टेंडर्स, ये तो आ जाएगा लेकिन हर साल कितने सारे टेंडर्स भी आ सकते हैं हर 2-3 साल फॉर इंक्रीजिंग द वैगन कैपेसिटी इन इंडिया। इसलिए रेलवे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो टेंडर आएगा कुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ रेलवे स्टॉक्स। कुछ क्वार्टर्स हमने देखा है कि ये जो रेलवे स्टॉक्स है, रेलवे वैगन स्टॉक्स है, वहां पर जो ग्रोथ रेट्स है वो नेगेटिव या फ्लैट आउट हो गई है। लेकिन ये टेंडर की वजह से दैट ट्रेंड कैन सर्टेनली इंप्रूव एंड रिवर्स। ये जो 5 कंपनियां हम आपके सामने पेश करने वाले हैं और अंत में हम जो हमारा जो फेवरेट स्टॉक है उस पर हम जरूर से आपके सामने और भी चर्चा करेंगे, इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Deepan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Deepan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में Deepan Mehta. हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और हमारी ये जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स है इसको सक्सेसफुल करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वी आर द स्पेशलिस्ट फॉर स्मॉल मिड कैप स्टॉक जहां पर ग्रोथ अच्छी है। और अगर आपको टॉप डाउन रिसर्च, टॉप डाउन स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना है तो ये जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी जो पिछली माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम थी ऑन बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम, BESS, बहुत ही पॉपुलर था, करीब 40,000 से ज्यादा उनके व्यूज थे। और आज भी हम आपके सामने ऐसी ही अनोखी माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम डिस्कस करने वाले हैं और वो है रेलवे वैगन्स। कहा जाता है कि 40,000 वैगन 1 लाख करोड़ का टेंडर फ्लोट करने वाली है। और कितने प्लेयर्स है इन वैगन्स के लिए? केवल 3 या 4 प्लेयर है। ये जो वैगन है दैट इज मेनली फॉर फ्रेट। आप कहेंगे कि गवर्नमेंट को ये जो इतना बड़ा टेंडर है इसको फ्लोट करके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का लॉजिक क्या है? तो दोस्तों, लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी सिंपल भी है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो आपने देखे कितने बढ़ गए हैं और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर नॉट एबल टू कवर देयर कॉस्ट। जैसे जैसे डीजल के दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो फ्रेट है वो महंगा होता जाता है। वैसे भी अगर आप कार्गो या कोई भी मटेरियल आप रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट लगता है 2.5 से 4 रुपया पर किलोमीटर। और क्या आप जानते हैं, अगर ये सेम कार्गो, ये सेम मटेरियल अगर आप रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसका कॉस्ट 2 रुपये से भी कम है, करीब 1.96 पर किलोमीटर है। यानी कि रेलवेज जो है सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ऑफ कार्गो। तो अगर रेलवे की नेटवर्क, रेलवे का जो रोलिंग स्टॉक यानी कि जो वैगन्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली मोर एंड मोर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन विल टेक प्लेस टू द रेलवेज। और इंडिया जो है उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आप कम कर सकते हैं। वैसे भी इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में, अराउंड द हाईएस्ट, अराउंड 13-14%। और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट हैज टू कम डाउन टू बिलो 10%। और ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कैन कम डाउन इफ मोर एंड मोर रेलवेज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पिछले कुछ सालों में रेलवेज ने पूरी अपनी नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई कर दी है। ऑलमोस्ट 90% जो रूट्स है, जो मेन रूट्स है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। हमारे पास 13,000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है एज कंपेयर टू 4,100 डीजल लोकोमोटिव्स। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू रेलवेज। और वैसे भी हमको एनवायरमेंट और हाई ऑयल प्राइस की वजह से हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वेदर इट इज फॉर गुड्स और वेदर इट इज फॉर पीपल, इलेक्ट्रीफाई करना है। और इंडिया को भी चाइना की तरह ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कम करने हैं और ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम करना है। तो अगर हम रेलवेज के थ्रू और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो हमारा डीजल का खर्चा, हमारे ऑयल इंपोर्ट्स भी कम हो सकते हैं। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री, रेलवे नेटवर्क बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की। रेलवे की जो शेयर है इज अबाउट 27% वर्सेज 45% फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट का टारगेट इन 3-4 ईयर्स 45%, यानी कि रेलवे पर बहुत ही बड़ा फोकस दिया जा रहा है। एनुअल फ्रेट वॉल्यूम जो कि 1.6 बिलियन टन है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 3 बिलियन टन। टोटल वैगन की जो कैपेसिटी है 3 लाख वैगन से करीब 6 लाख वैगन लेके जाने की कैपेसिटी का प्लानिंग चल रहा है। यानी कि आप सोच सकते हो कि कितने सारे टेंडर्स, ये तो आ जाएगा लेकिन हर साल कितने सारे टेंडर्स भी आ सकते हैं हर 2-3 साल फॉर इंक्रीजिंग द वैगन कैपेसिटी इन इंडिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का अभी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब क्या? यानी कि एक अलग से लाइन उन्होंने लगाई है जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रेन्स फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ,
फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। करीब करीब 2800 किलोमीटर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स उन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू डबल ओवर द नेक्स्ट 3-4 years और सो। यानी कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है ऑन एक्सपैंडिंग द रेलवे कैपेसिटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मटीरियल है, हमारे गुड्स, हमारा जो सामान है, दैट गोज ओवर द रेलवेज, क्योंकि वो तो सस्ता भी पड़ता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और हमारी जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज है वहाँ पर भी सेविंग्स हो जाती है। इसलिए रेलवेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो टेंडर आएगा कुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ रेलवे स्टॉक्स। वैसे भी गवर्नमेंट के पास बहुत ही बड़ा बजट है, करीब 2.78 लाख करोड़ का एनुअल बजट है फॉर इन्वेस्टिंग इनटू रेलवेज, रेलवे वैगन, रेलवे सेफ्टी, ट्रैक्स का लगाना, इलेक्ट्रिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, सभी चीज़ें हो रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए रेलवे की जो इन्वेस्टमेंट थीम है उस पर खास नज़र रखनी चाहिए। तो ये तो हो गया फ्रेट के ऊपर, यानी कि रेलवे फ्रेट या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन हम और आप मेट्रोज यूज़ करते हैं, ये जो मेट्रो के जो बोगीज बनते हैं, जो वैगन्स बनते हैं, दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम कंपनीज। यानी कि एक नया पूरा उनको एक ग्रोथ एवेन्यू मिल गया है और इंडिया में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन दी मेट्रोज। क्या आप जानते हैं कि नॉट जस्ट द 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यानी कि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, केवल नहीं 28 से ज़्यादा सिटीज़ इंडिया में अब मेट्रोज लगा रहे हैं। चलिए हमारा ये डिस्कशन हम कंपनी लेवल पे लेके जाते हैं। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप टू डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ। तो हमारी पहली कंपनी है BEML। BEML यानी कि एक PSU स्टॉक है और BEML एक पायनियर है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग मेट्रो कोचेस। अपार्ट फ्रॉम मेट्रो कोचेस वो वैगन्स भी बनाती है फॉर फ्रेट, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पास एक बहुत ही बढ़िया डिफेंस डिवीजन भी है। और जो डिफेंस डिवीजन है दैट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मोबिलिटी व्हीकल्स एंड स्ट्रेटेजिक इंजीनियर्ड सिस्टम्स और कॉम्बैट इंजीनियरिंग ब्रिजिंग सिस्टम्स। बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो बड़े बड़े जो व्हीकल्स जाते हैं विच आर कैरिंग ऑल द गन्स, विच आर कैरिंग दी ट्रूप्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, और ये जो बड़े बड़े जो व्हीकल्स बनते हैं जो कि ऑल वेदर, ऑल टेरेन पर चल सकते हैं, नॉट ओनली रोड्स, दे कैन गो ओवर एनी टाइप ऑफ अ टेरेन, ये बड़े बड़े व्हीकल्स भी BEML बनाती है अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेट्रो कोचेस एंड वैगन्स फॉर फ्रेट। ये जो कंपनी है बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का और आगे चल के भी मेरे ख्याल से इसके नतीजे अच्छे आने चाहिए, इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि इनके पास टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 16,000 करोड़ की है, विच इज अबाउट 3.63 टाइम्स इट्स ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी कि करीबन 4 साल का उनका रेवेन्यू विजिबिलिटी है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो 16,000 करोड़ है उसमें से 5,300 करोड़ तो उनको FY27 करंट ईयर में एक्सिक्यूट करना है, यानी कि वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 21-22% ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ दिस कंपनी। और अगर सेल्स बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो सकता है। कंपनी के बहुत ही बड़े एक्सपेंशन प्लान्स है। उन्होंने भोपाल में एक ग्रीन फील्ड यानी कि बहुत ही नई फैक्ट्री डाली है, ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज वैगन्स फॉर फ्रेट। करीब 200 वैगन के मैन्युफैक्चरिंग होगा हर महीने, विच विल गो अप टू ऑलमोस्ट 800 वैगन्स। इसके अलावा इनके पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपेंशन प्लान है विच इज कॉल्ड द टनल बोरिंग मशीन। आप जानते हैं कि मेट्रोज बनाने के लिए बड़े बड़े टनल बनाने पड़ते हैं। टनल्स कैसे बनते हैं? टनल्स आर मेड बाय दीज टनल बोरिंग मशीन्स, और BEML जो है दैट इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग टनल बोरिंग मशीन्स, जिसके लिए बहुत ही बढ़िया डिमांड है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंडिया में जो मेट्रो नेटवर्क है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड ऑल दीज मेट्रोज आर गोइंग अंडरग्राउंड बिलो द सिटीज़। इनके लिए टनल बनाने के लिए हमें चाहिए ये बड़े बड़े टनल बोरिंग मशीन्स। इंडिया में बनते नहीं है, चाइना से इंपोर्ट होते हैं, और BEML जो है ऐसी कंपनी है जो इंडिया में पहली बार ये टनल बोरिंग मशीन्स बनाएगी। इसलिए मेरे ख्याल से BEML जो है इट इज़ रनिंग ऑन मल्टीपल ग्रोथ थीम्स। रेलवे वैगन भी है, मेट्रो के भी जो पैसेंजर वैगन्स है, पैसेंजर कैरेज है, वो भी बनाती है, और आगे चल के उनका बड़ा एक्सपेंशन प्लान भी लग रहा है एंड दे आर गेटिंग इनटू टनल बोरिंग मशीन्स और ऑल्सो मैरीटाइम क्रेन्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी क्रेन्स विच ट्रांसपोर्ट द कंटेनर्स फ्रॉम द पोर्ट टू द शिप, वो ही बनाने वाली है। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी पर जरूर से हमें नजर रखनी चाहिए। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 14,000 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 1729, और ऑल टाइम हाई से ये 33% डाउन है। P रेशो पे मत जाइए, महंगा दिखता है एट 102 टाइम्स, लेकिन आगे चल के अगर ग्रोथ रेट्स इंप्रूव होगी, विच आई एम श्योर इट विल, तो ये वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल लगेगा। कंपनी की सेल्स करीब 4,351 करोड़ की थी,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 141 करोड़, और जो पीक प्रॉफिट है, ये जो पीक प्रॉफिट हम आपके सामने डिस्कस करने वाले फॉर ऑल द कंपनीज, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में वी हैव सीन अ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ अ स्लो डाउन इन दी प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन और सेल्स क्यों स्लो हुआ है? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ व्हील सेट्स। एक थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो व्हील्स होते हैं ऑन द वैगन्स, ये जो व्हील्स है वो जो भी वैगन कंपनीज है, ये व्हील्स उनको प्रोक्योर करना पड़ता है फ्रॉम द रेलवेज, और अगर ये जो व्हील सेट्स उनको नहीं मिलते हैं देन दे कैन नॉट कंप्लीटली मैन्युफैक्चर द वैगन एंड डिलीवर। पिछले साल यानी कि FY 25-26 में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेजेस थी फॉर दीज व्हील सेट्स, लेकिन ये व्हील सेट्स की अभी सप्लाई इंप्रूव हो गई है, और आगे चल के ये जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स है उन पर एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा, और कई सारे हमारे नए नए व्हील सेट्स की फैक्ट्रीज भी आ रही है, उसके बारे में भी और चर्चा करेंगे आगे चल के, और इंपोर्ट भी शायद हो सकते हैं, यानी कि ओवरऑल प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकता है। इसलिए हम ये पीक प्रॉफिट्स को हमेशा ध्यान में रखेंगे, बिकॉज इफ द सप्लाई ऑफ व्हील सेट्स इज नॉर्मलाइज्ड, इफ ओवरऑल सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स इज नॉर्मलाइज्ड, तो ये कंपनी की पोटेंशियल क्या है कमाने की? पोटेंशियल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड। तो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो BML के पीक प्रॉफिट्स थे 293 करोड़, एंड एट पीक प्रॉफिट इसका पी मल्टीपल इज 49 टाइम्स, जो कि अगर आगे चल के उनकी ग्रोथ रेट्स इंप्रूव हो जाते हैं, 15-20-30% की ग्रोथ आ जाती है, तो ये जो पी मल्टीपल है वो धीरे धीरे कंप्रेस होगा, और शायद उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कंपनी के नतीजे फॉर मार्च क्वार्टर वर नॉट वेरी गुड, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैगन कंपनी। जितनी भी वैगन कंपनीज हम डिस्कस करने वाले, मार्च के नतीजे अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इवेंट, शॉर्टेज ऑफ कंपोनेंट्स, शॉर्टेज ऑफ LPG एंड इरेटिक सप्लाई ऑफ व्हील सेट्स। तो टेम्पररी प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मार्च क्वार्टर के जो आंकड़े थे बढ़िया नहीं आए थे। जैसे कि हमने देखा है BML में सेल्स फॉर मार्च क्वार्टर वेंट अप बाय 8.57% एंड द प्रॉफिट ग्रोथ वाज नेगेटिव 37.5%, लेकिन ये सिचुएशन जरूर से चेंज हो सकता है। 3 साल की ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट्स आल्सो वाज जस्ट 2%, लेकिन फॉर अ कंपनी लाइक BML ये बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से ये एक नई ग्रोथ साइकिल में जरूर से जा सकता है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि 3-4 साल जब प्रॉफिट फ्लैट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, फिर ऐसी कुछ बात हो जाती है, ऐसे कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं, स्पेशली दी कंपनीज इन अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से एक स्टेप अप हो जाता है, और फिर अगले 2-3 साल बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट्स आ सकती है। तो ये जो स्टेप अप होने वाला है, ये जो ब्रेकआउट होने वाला है, ये इन्वेस्टर्स के लिए जरूर से एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, एंड आई कैन सी दैट इन BML। जिस हिसाब से उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट के प्लान्स है फॉर द न्यू वैगन टेंडर, और जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है इन इंडियाज मेट्रो नेटवर्क, तो मेरे ख्याल से BML को एक ऐसा स्टेप अप न्यू ग्रोथ फेज में जाने की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन BML। जरूर से आप इस कंपनी को ट्रैक कीजिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। तो हमारी अगली कंपनी है जुपिटर वैगन्स, जो कि अमंग्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैगन्स है, और ये जो नया टेंडर आएगा उसमें जुपिटर को जरूर से फायदा होगा। वैगन्स तो बनाती है, लेकिन जो व्हील सेट्स की शॉर्टेज की वजह से जो प्रोडक्शन कम हुआ था, उसको सॉल्व करने के लिए जुपिटर वैगन्स ने एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री डाली है फॉर व्हील सेट्स इन उड़ीसा। 1 लाख व्हील सेट्स बनाएगी, जिसकी वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वैगन में, उसकी जो शॉर्ट सप्लाई है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी व्हेन द न्यू व्हील सेट प्लांट गोज ऑन स्ट्रीम, और 2027 में ये जो प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे चलेगा, और केवल इन हाउस वैगन प्रोडक्शन के लिए नहीं ये व्हील सेट्स लगेंगे, दीज व्हील सेट्स आर आल्सो गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड। उन्होंने एक चेकोस्लोवाकिया कंपनी के साथ टाई अप किया है फॉर सप्लाइंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेलवे व्हील सेट्स, फॉर सप्लाइंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दीज वैगन व्हील सेट्स टू चेकोस्लोवाकिया एज वेल। तो ये जो व्हील सेट की फैक्ट्री है वो भी प्रॉफिटेबल बन सकती है। नया टेंडर जो आएगा फॉर वैगन्स, दैट आल्सो कैन टेक द ग्रोथ रेट्स टू अ न्यू लेवल फॉर जुपिटर। उसका जो ऑर्डर बुक पोजीशन है जो करीब 4,675 करोड़ का है, जो कि मेरे ख्याल से कम है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर कंपनीज, क्योंकि इट इज ओनली 1.6 टाइम्स इट्स ट्रेडिंग 12 मंथ रेवेन्यूज। तो जरूर से ये ऑर्डर बुक पोजीशन और भी बढ़ सकती है। और एक खास इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो कंपनी है इट इज ऑल्सो गेटिंग इनटू बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स, और इनका टारगेट है कि अगले 3-4 साल में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रेवेन्यूज कैन कम फ्रॉम बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स। और आज की तारीख में अगर देखेंगे तो इसका टोटल रेवेन्यूज करीब 3000 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन आ सकता है फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी में बन रहा है। चलिए थोड़े फाइनेंशियल्स और स्टॉक डेटा डिस्कस करते हैं। तो जुपिटर वैगन्स जो है, इसका मार्केट कैप करीब 12,000 करोड़ का है, द करंट प्राइस ऑफ 280 का भाव है, लेकिन इट इज डाउन 62% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना प्राइस इरोजन आया है इस कंपनी में बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स एंड बिकॉज ऑफ पुअर सेंटिमेंट इन रेलवे स्टॉक्स। और अगर ये वैगन का ऑर्डर आ जाता है इस कंपनी पर, तो कैसे इस कंपनी में स्टॉक का सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है, आप सोच सकते हैं। जो कंपनी इसके सेल्स से करीब 2,900 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 183 करोड़, और जैसे मैंने कहा पीक प्रॉफिट, यानी कि एट फुल पोटेंशियल अगर ये कंपनी काम करती है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है एज रिगार्ड्स कंपोनेंट्स और व्हील सेट्स और एज रिगार्ड्स ऑर्डर बुक पोजीशन, अगर ये जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, अगर सॉल्व हो जाती है, तो इसके पीक प्रॉफिट्स इन द पास्ट वर 380 करोड़।
अगर ये 380 करोड़ बनाती है अगले 1 या 2 साल में, तो इसकी पी मल्टीपल हो जाती है 31.5 टाइम्स एज कम्पेयर टू 65 टाइम्स, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर ट्रेड कर रही है इफ़ यू कंसिडर द पोटेंशियल प्रॉफिट्स ऑफ जुपिटर वैगन्स। तो ज़रूर से इस कंपनी को आप ट्रैक कीजिए, आपके वॉच लिस्ट पे रखिए। इसमें अगर ऑर्डर आता है तो इसमें ज़रूर से सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है एंड स्टॉक कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड। ये केवल हमारा एक्सपेक्टेशन है और आपको खुद अपना रिसर्च करना है। जैसे फिर से कहता हूँ, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इस कंपनी को करीबी से स्टडी करना है क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है बिकॉज द मैसिव इन्वेस्टमेंट टेकिंग प्लेस इन रेलवेज एंड स्पेशली द न्यू वैगन ऑर्डर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये QR कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी अगली कंपनी है टिटागर वैगन, जो कि काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये रोलिंग स्टॉक यानी कि फ्रेट के लिए वैगन्स बनाती है और पैसेंजर कोचेस भी बनाती है फॉर मेट्रोज एंड फॉर वंदे भारत। बॉम्बे में जो लाइन 5 चल रही है, मेट्रो लाइन 5, वहाँ पर उन्होंने वैगन सप्लाई किए। दे आर सप्लाइड पैसेंजर कोचेस फॉर अहमदाबाद, सूरत एंड पूना मेट्रो एज वेल। तो जो मेट्रो का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी शानदार है इस कंपनी के लिए एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ गॉट दिस रेलवे फ्रेट वैगन्स ऑल्सो विच इज़ अ वेरी लार्ज कैपेसिटी एट टिटागर रेलवे सिस्टम। ये जो कंपनी है इसकी ऑर्डर पोजीशन काफ़ी शानदार है एट 14,240 करोड़, यानी कि करीब करीब 4.5 साल की इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और कंपनी का कहना है कि उनकी जो पेंडिंग ऑर्डर बुक पोजीशन है फॉर 6,500 वैगन्स, ये इस साल में वो एग्जीक्यूट कर देगी। FY27 का टारगेट है फॉर 650 to 700 वैगन्स पर मंथ, जो कि 1,000 वैगन तक जा सकती है इफ द न्यू टेंडर कम्स टू और वहाँ प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ये जो व्हील सेट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये जो कंपनी है इट हैज डन अ जॉइंट वेंचर विद रामाकृष्णा फॉर्जिंग और इनका प्रोजेक्ट आ रहा है फॉर करीब 2,28,000 फॉर्ज्ड व्हील सेट्स एट अ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 2,000 करोड़। यानी कि अगर ये जो उनका जेवी है विद रामाकृष्णा फॉर्जिंग, जब ये चालू हो जाएगा तो उनकी जो कैप्टिव रिक्वायरमेंट है फॉर व्हील सेट्स दैट विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यू जेवी, और जो उनके जो प्रॉब्लम्स थे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये जो व्हील सेट है वो बार बार एक कंस्ट्रेंट बन रहा है, बार बार एक प्रॉब्लम बन रहा है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि जुपिटर है, टिटागर वैगन्स है, इनके खुद के कैप्टिव व्हील सेट्स बना रही है, उनके लिए नई नई फैक्ट्रीज डाल रही है और अगले 2-3 साल में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जिसकी वजह से दे कैन ईजिली स्केल अप द कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैगन्स एंड पैसेंजर कोचेस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें नोट करना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ सालों में जब जब ये व्हील सेट्स की जो फैक्ट्री है वो चालू हो जाएगी, एक तो कॉस्ट भी कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटरनल सप्लाई, और जो कंस्ट्रेंट था, जो शॉर्टेजेस थी, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे दैट आल्सो विल गेट सॉल्व एंड सर्टेनली द प्रोडक्शन कैन गो अप। टिटागर रेल सिस्टम्स जो है उसकी कुछ फाइनेंशियल्स और स्टॉक डेटा देखते हैं। तो जो कंपनी है मिड कैप स्टॉक है, करीब 11,190 करोड़ की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है एट द करंट प्राइस ऑफ 831। ये जो प्राइस है 831 का, दैट इज डाउन 56% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, यानी कि बहुत ही वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि जो कंपनी थी इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र हुई थी और ओवर वैल्यूएशन भी करेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर ये नया ऑर्डर आ जाता है और जो मेट्रो की जो उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन है वहाँ पर भी और ऑर्डर्स आ जाते हैं, एग्जीक्यूशन बढ़ जाता है, तो अगले 2-3 साल में टिटागर वैगन्स कैन गो इनटू अनदर ग्रोथ फेज। कंपनी के रेवेन्यूज थे 3,200 करोड़ के आसपास, 3,186 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 160 करोड़। और जैसे मैंने आपको समझाया, प्रॉफिट पोटेंशियल, पीक प्रॉफिट फॉर दिस कंपनी वाज 286 करोड़, यानी कि इस कंपनी की पोटेंशियल है कि करीब करीब 300 करोड़ का प्रॉफिट बना सकती है। अगर 300 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, इसकी जो वैल्यूएशन है विल कम डाउन टू 39 टाइम्स फ्रॉम 70 टाइम्स, यानी कि अब ऑप्टिकली हम देखेंगे तो पी मल्टीपल 70 का दिख रहा है, जो कि बहुत महंगा है। लेकिन अगर कंपनी की पोटेंशियल देखेंगे उसके हिसाब से हम वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन इज रीजनेबल एट 39 टाइम्स। एंड अगर ये नया वैगन्स की जो प्रोडक्शन है, सेल्स चालू हो जाती है और ओवरऑल जो उनकी जो बाकी जो अन्य बिजनेसेस है वो भी स्केल अप हो जाती है, तो अगले 2-3 साल में डेफिनेटली दिस कंपनी कैन ग्रो वेरी वेल। आई थिंक इट कैन ग्रो एटलीस्ट 15 to 25% और सो, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टारगेट है। अगेन एज आई सेड, टिटागर रेल सिस्टम्स इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आपको खुद अपना रिसर्च करना है। यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला ऐसे लग रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू टेंडर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवरऑल स्केलिंग अप ऑफ द अदर डिविजन्स, इसलिए प्लीज आप इस कंपनी पर खास नजर रखिए। हमारी अगली कंपनी है टेक्समैको रेल, और ये जो कंपनी है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैगन्स एज वेल, और उनका कहना है कि 1 in 4 वैगन यू सी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। बहुत ही पुरानी कंपनी है, और ये जो कंपनी है अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वैगन्स, इट इज ऑल्सो इनटू मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच गो इनटू द वैगन्स। ये जो कंपोनेंट्स है दे आर लुकिंग एट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर देम, और कंपनी का कहना है कि करीब 2030 तक उनका रेवेन्यू डबल हो जाएगा
और ये जो कंपोनेंट का जो रेवेन्यू है दैट कैन गो अप बाय 3x। कंपनी की प्रेजेंट ऑर्डर बुक पोजीशन इतनी ज़्यादा है नहीं, करीब 5,400 करोड़ ही है, विच इज़ अबाउट 1.23 टाइम्स इट्स एनुअल सेल्स। लेकिन अगर ये टेंडर आ जाता है तो डेफिनेटली इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन इंप्रूव हो सकती है। कंपनी की मार्केट कैप केवल 4,200 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 103 103 का उसका दाम चल रहा है, शेयर का प्राइस चल रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो डाउन 65% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है 21.3 टाइम्स, क्योंकि शायद ऑर्डर बुक पोजीशन वीक है इसलिए मार्केट इसको इतना ज़्यादा डिस्काउंटिंग नहीं दे रहा है। फिर भी अगर इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन इंप्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली ये अट्रैक्टिव लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कंपनीज के रेवेन्यूज थे करीब 4,400 करोड़ के आसपास, 4,377 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 197 करोड़, और पीक प्रॉफिट, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ, पीक प्रॉफिट पोटेंशियल इस कंपनी का है करीब 250 करोड़ का है। एट 250 करोड़ इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी अब करीब 16 टाइम, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है फॉर अ कंपनी विच इज एंटरिंग इनटू अ न्यू ग्रोथ फेज। इसलिए टेक्समैको पर भी आप जरूर से नजर रखिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक स्टॉक आइडिया है। अगर टेंडर आ जाता है और इस कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली अगले 3-4 साल में प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। एंड बाकी जो उनके एग्जिस्टिंग डिविजन्स है फॉर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, उनकी जो अलग अलग जेवीज चल रही है, अलग अलग जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट्स, वो भी धीरे धीरे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर स्केलिंग अप ऑफ द ऑपरेशन। हमारी आखिरी कंपनी है एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी। ये कंपनी जो है वो एसएमई है, यानी कि एसएमई बीएसई की जो एसएमई एक्सचेंज है वहाँ पर ट्रेड कर रही है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। ये जो कंपनी है ये वैगन्स नहीं बनाती है, लेकिन वैगन्स का इंटीरियर और एक्सटीरियर में जितने भी पार्ट्स जाते हैं, कितने नहीं, बहुत सारे जो पार्ट्स जाते हैं फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, दिस कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग दोज पार्ट्स। यानी कि अगर टेंडर आ जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैगन्स तो जरूर से जितनी भी कंपनियों को ऑर्डर मिलता है, सम अमाउंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स एंड ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट्स कैन गो टू एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजीज। करीब 1000 करोड़ की तो ऑलरेडी उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन है, विच इज अबाउट 3 टाइम्स इट्स FY26 रेवेन्यूज, और 20 साल से भी ज़्यादा उनका तजुर्बा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज फॉर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ रेलवेज वैगन्स, नॉट ओनली फ्रेट वैगन्स बट ऑल्सो वंदे भारत ट्रेन्स एंड ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ दी पैसेंजर कोचेस फॉर मेट्रोज। ये जो कंपनी है उनका कहना है कि अगले साल में करीब 70% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी, फ्रॉम अबाउट 320 करोड़ टू 550 करोड़ इनका टारगेट है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि मैनेजमेंट का टारगेट अगर 70% सेल्स बढ़ाना है तो प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनीज हैव हाई रिस्क ऑल्सो, और एसएमई में ट्रेड करी यानी कि लिक्विडिटी भी कम है, इसलिए जरूर से अगर आप इसको कंसिडर कर रहे तो थोड़ा बहुत रिस्क जरूर से है इसमें, इसलिए प्लीज आप ये ध्यान रखिए। जो कंपनी है इसका FY26 में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था, इसलिए इसका जो पीक प्रॉफिट है, पीक प्रॉफिट का जो वैल्यूएशन है इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, विच इज अबाउट 19.4 टाइम्स और सो। कंपनी की ग्रोथ रेट शानदार थी, प्रॉफिट फॉर 3 years हैव बीन 197% ग्रोथ कंपाउंडेड। जैसे मैंने कहा कि ये जो कंपनी है एक्चुअल वैगन्स नहीं मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन जो कंपोनेंट्स और सिस्टम्स जाते हैं मेन बिजनेस उनका यही है, और काफ़ी शानदार एक्सपेंशन प्लान्स भी है इस कंपनी के, इसलिए ज़रूर से इस पर आप नज़र रखिए। कई कबार क्या होता है कि द कंपनी डज अ ट्रांजिशन, यानी कि शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड। अगर ये हो जाता है इस कंपनी में तो ज़रूर से इसमें इंटरेस्ट और सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। तो ये थे हमारी 5 कंपनियां विच कैन बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेंडर फॉर वैगन्स। और वैसे भी रेलवेज में बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और मेट्रोज की जो नेटवर्क है वो भी बढ़ रही है, इसलिए मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में इन कंपनीज के लिए ऑर्डर बुक पोजीशन इंप्रूव होनी चाहिए, इन कंपनी की ग्रोथ रेट्स भी इंप्रूव होनी चाहिए। और ये जो सेक्टर है इट हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, जैसे हमने देखा द स्टॉक्स ओवर ईयर आर डाउन बाय 50-60% और सो, तो ये रिट्रेसमेंट भी आ सकती है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन दी वैगन कंपनीज। ये जो सभी कंपनियां हैं रिकमेंडेशंस नहीं है, केवल स्टॉक आइडियाज है आपके लिए, ज़रूर से आप इसको स्टडी कीजिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। और ये जो कंपनियां हैं डेफिनेटली दे कैन गो इनटू अ न्यू ग्रोथ फेज। देखिए, अगर आपके पास भी ऐसे कोई खास इन्वेस्टमेंट थीम्स है, ऐसे कोई खास आइडियाज़ है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, वी कैन रिसर्च इट इन डेप्थ एंड प्रेजेंट इट टू यू। जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और अगर आपके सर्कल में ऐसे कुछ दोस्त है, एसोसिएट्स है विच आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, जिनका पैशन है स्टॉक, तो प्लीज recommend our channel to them and have them subscribe to our channel so that they can get alerts and they can see these excellent videos which we are producing on companies and on industries. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.